जी हाँ दोस्तों, यह नेगेटिविटी हमारे ही अंदर रहकर हमारी ज़िंदगी हर मोमेंट बर्बाद कर रहा है, हमें हर तरह से कमज़ोर और असफल बना रहा है। इस वीडियो में नेगेटिविटी से जुड़े सारे तथ्यों की तथा इससे बचने के सटीक और कारगर उपायों की चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आर.एस. रमेश, इंडियन ड्रामा में आपका स्वागत है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता वास्तव में हमारे विचारधारा थिंकिंग पैटर्न का एक पहलू है। हमारे दिमाग में विचारों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पॉजिटिव या नेगेटिव हम खुद बनाते हैं। नेगेटिविटी है क्या, इसे हम ऐसे समझें, कोई भी कार्य या घटना जिसे हम दुख, निराशा, हार, असंभावना, गलती, अक्षमता के रूप में परसीव कर लेते हैं। नेगेटिविटी हमारे बिलीफ सिस्टम पर आधारित होता है। कोई गलत एक्शन किसी व्यक्ति पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं छोड़ता तो कोई व्यक्ति उसी एक्शन से खुद में गिल्टी महसूस करने लगता है और नेगेटिविटी से ग्रसित हो जाता है। कभी हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास सारे संसाधन, रिसोर्सेज होते हुए भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, जैसे किसी करोड़पति की तिजोरी की चाबी खो गई हो। यह हमारे नेगेटिव सोच का ही परिणाम है। हम किसी नए काम को शुरू करने से पहले हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट और असंभावनाओं पर फोकस करने लगते हैं। इस तरह हमारे आने वाले संभावना और सफलता धुंधली पड़कर गायब हो जाती है। दोस्तों, यह एक वायरस ही नहीं, एक जहरीला वायरस है। आज पहले की तुलना में लोग ज्यादा आस्तिक और धार्मिक हो रहे हैं, फिर भी आज हर जगह क्राइम, मर्डर, भ्रष्टाचार, बेईमानी, बलात्कार, रिश्तों का टूटना, ईगो की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। यह सब हमारे नेगेटिविटी का ही परिणाम है। हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, हायर पोस्ट अचीव करते हैं, हर स्थिति से स्ट्रांग और सफल हो जाते हैं। फिर भी क्या हो जाता है कि किसी दुख से परेशान होकर हम सुसाइड कर लेते हैं। क्या है जो हमारे बुलंद इरादे युक्त एक मजबूत महल को एक क्षण में मोम की तरह न सिर्फ पिघला देता है बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देता है। दोस्तों, विश्व में सैकड़ों नए नए लेटेस्ट सब्जेक्ट के बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा संस्थान नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने आप के साथ डिस्कशन को बदलने की जरूरत है। हमारे घर कोई संतान जन्म लेता है तो लड़की हुआ तो उससे संबंधित आने वाली परेशानी को हम एक सिरे से सोचना शुरू कर देते हैं और उदास हो जाते हैं। लड़का हुआ तो उससे जुड़े संभावनाओं से जुड़ जाते हैं, जबकि इससे वास्तविकता का कोई संबंध नहीं होता। जब कोई घटना, व्यक्ति या काम से हमें ज्यादा उम्मीद होती है लेकिन पूरा नहीं हो पाने से हमें दुख होता है और फिर हम इस पर एक लेबल लगा देते हैं कि अब मेरे जीवन में बहुत बुरा हुआ और फिर ये विचार बार बार आते रहते हैं। ये विचार किसी भी समय आकर हमें परेशान कर देते हैं। यहाँ तक कि 20 वर्ष पहले की बात को लेकर हम कभी इतना परेशान हो जाते हैं जैसे कल की ही घटना हो और हम इरिटेट होकर घर के माहौल को बिगाड़ देते हैं। साधारणतः हम अपने बोलचाल में बोलते हैं, मेरा मूड ठीक नहीं है, पहले मैं बहुत तेज चल लेता था, बिना चाय का मेरा मन नहीं लगता, उम्र की वजह से भूलने लगा हूँ, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, किसी की टेढ़ी बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती, बरसात आते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है, सांप देखकर मेरी हवाइयाँ उड़ने लगती है। इस तरह हम खुद बोल बोल के न सिर्फ अपने नेगेटिविटी सोच को मजबूत करते हैं बल्कि अपने परिस्थिति को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होने से यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और यह सब स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ऑक्सीजन की तरह नेगेटिविटी हमारे हर तरफ व्याप्त है। बचपन से हमें परिवार से भी जाने अनजाने में नेगेटिविटी मिलता रहता है, जैसे चुप हो जाओ भूत आ जाएगा, वहां मत जाओ, बरसात में न भीगो, तबीयत खराब हो जाएगी, दूध नहीं पियोगे तो कमजोर हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम टाटा बिरला नहीं हैं। इस तरह नकारात्मक बातें हमारे अंदर डाली जाती है जो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया से भी हमें नित्य बड़े पैमाने पर नेगेटिविटी मिलते रहते हैं। दोस्तों, हमें अपना थिंकिंग पैटर्न को बदलना होगा। जैसे तैसे जीवन जीना छोड़े, खुद के बारे में सोचे। हमें अच्छी जिंदगी जीना है, एक सलीकेदार जिंदगी जीना है। इसके लिए हमें अपने सोचने का ढंग, अपना दृष्टिकोण, नजरिया बदलना होगा। आप कार चला रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी बार बार हॉर्न दे रहा है तो इरिटेट ना हो, सोचे
कि उसे जरूर कोई इमरजेंसी होगी। इसी तरह घर में किसी से कोई सामान गिरकर टूट गया हो तो फाइनेंशियल लॉस को लेकर अचानक आने वाले नेगेटिव थॉट से बचे और सोचे कि ऐसा मुझसे भी हो सकता था या काफी पुराना हो गया था। इस तरह के प्रैक्टिस आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लेनिंग नेचर और हैबिट से खुद को बचाएं। कुछ लोगों को दूसरे से शिकायत रहती है, उन्हें दूसरों के व्यवहार, परिस्थिति, प्राकृतिक वातावरण, समाज सबसे शिकायत रहती है। ऐसे लोग तो अपनी नेगेटिविटी तो बढ़ाते ही जाते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं। याद रखें दोस्तों, किसी भी कार्य कुशलता के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है। इसी तरह इस नेगेटिविटी से बचने के लिए भी आपको कुछ प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइज के लिए करेक्टिव स्टेप लेना होगा। अगर किसी चर्चा के दौरान 100 मीटर की दौड़ की बात होती है तो आप यह ना बोले कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि बोले कि मैं 50 मीटर तो जरूर दौड़ सकता हूँ। अर्थात आपका रिप्लाई पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव लोगों से कम ही मिले। हम प्राय किसी ग्रुप में बैठकर किसी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह से अनावश्यक रूप से नेगेटिव हो जाते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसी तरह फ्रेंड सर्किल में पुरानी दुखद कहानी, पास्ट एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव चर्चा से बचे। ये सारी छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देगा। जब कभी कोई पास्ट एक्सपीरियंस के नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए तो तुरंत अपने आप को दूसरे काम में एंगेज कर दे। अगर आपने इसे छूट दे दी तो थिंकिंग की श्रृंखला बन जाएगी और आप इसमें उलझते चले जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स हमारे बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज कर देता है। हम उदास, ढीले, कमजोर और अकेला महसूस करने लगते हैं। इसलिए जब कभी बड़े नेगेटिव थॉट्स आए तो पहले अपने बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करें। अपने ढीले कंधों को उठाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधी करें, अपनी नजरों को ऊपर करें, अपनी उदासी खत्म करें, चेहरे के तनाव को ढीले करें, गहरी सांस लेते हुए खुद को सहज बनाएं तथा सोचें कि उस घटना, उस बातों से मुझे जीवन का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस मिला है और इससे मुझे सीखने को कुछ मिला है। अपने थॉट्स को ऐसा मोड़ दे देने से या नेगेटिविटी आपको डैमेज नहीं कर पाएगा। हमारे पुराने विचारों से होने वाले दुख, गुस्सा, पछतावा, भय हमें कई तरह से डैमेज करते हैं। इसलिए ऐसे समय में अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करके सोचे कि सांस द्वारा प्राण शक्ति हमारे अंदर जाकर कैसे हमारे हृदय को चलायमान करता है और हमारे प्राण की रक्षा करता है। इसलिए सांसों को प्राण कहा जाता है और इस प्राण का संबंध हमारी आत्मा से होता है। ऐसे कुछ रेमेडियल तरीके से हम अपने दिमाग में चल रहे नेगेटिव विचारों की बाढ़ को रोक सकते हैं। हम मनपसंद संगीत सुन सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अपने जीवन के अच्छे मनोरंजक दिनों को याद कर सकते हैं, अपने अंदर के पुराने दुखद घटना को रिकॉल करके उसी अच्छे विचार और संवेदना, सांत्वना देकर उसके नेगेटिव तीव्रता को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज से और अभी से अपने गलत बिलीफ सिस्टम को बदले, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें, अपने नजरिया, दृष्टिकोण बदले। इसे बदलने की प्रैक्टिस सीखनी होगी, अभ्यास करना होगा। जब कभी कोई व्यक्ति, घटना, बातें आपके सामने आ जाए जो आपको पसंद नहीं है, आप तत्काल अपने सोच को उल्टा कर दें। आपको उसी मोमेंट में बदलाव दिखेगा। जैसे किसी गलत आदमी को देखकर नेगेटिव ना हो, बल्कि सोचे कि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो अपनी कमियों को देख सके और यह तो उसका अपना व्यवहार है, अपनी आदत है, लेकिन मेरे पास तो सही ज्ञान, व्यवहार और थिंकिंग है। इस तरह कोई गीत जो आपको पसंद नहीं है तो इरिटेट ना हो, सोचे कभी कभी नए तरह के गीत, नए सिंगर को भी सुनना चाहिए। टीवी में कोई बेकार मूवी चल रही है तो मूड खराब ना करें, अपनी सोच बदले और सोचे कि कभी कभी ट्रैक से हटकर भी कुछ देखना चाहिए। हर समय मेरे पसंद की मूवी तो नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो द्वारा मेरा यह मैसेज आपके जीवन में तिनका भर भी बदलाव जरूर लाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।